कंपटीशन कैंपस फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी पार्ट 2। पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, तभी आपको कंप्लीट समझ में आएगा। लास्ट दिन हम लोग पढ़े थे गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला 1/2 mv² होता है। v यहाँ पर वेलोसिटी है। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, इसका फार्मूला mgh होता है। और इन दोनों को मिला करके यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी। रासायनिक यौगिकों में जो ऊर्जा होती है, रासायनिक यौगिक जैसे उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, तो उसमें जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो क्या है? रासायनिक ऊर्जा। ध्यान रखिएगा बैटरी में भी रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी होता है। उसके बाद आपका नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी। इसके दो रूप हैं, उसमें से एक आपका नाभिकीय संलयन जो कि सूर्य में होता है, सन में होता है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन संलयित होते हैं, दैट मीन्स हाइड्रोजन जुड़ते हैं और हीलियम का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सन में एनर्जी आया कहां से, तो हम कहेंगे नाभिकीय संलयन होता है। और किसका संलयन होता है? तो हाइड्रोजन का संलयन होता है और हीलियम का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरा है ये नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब टूटना। यहाँ पर आपका यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इन सबको तोड़ा जाता है और उसमें भी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें इसी प्रोसेस के माध्यम से जो है वो बिजली उत्पन्न किया जाता है। हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना जान लीजिएगा। अब और भी कई ऊर्जा होते हैं, उदाहरण के लिए साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लेकिन ये सारा आगे चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी क्या कहता है। देखिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार इस ब्रह्मांड की जो टोटल आपका एनर्जी है ना, वो कंजर्व रहता है। कंजर्व रहता है कहने का मतलब ना तो ये घटेगा और ना ही बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि ऊर्जा का ना तो हम निर्माण कर सकते हैं, ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही उसका जो है हम विनाश कर सकते हैं, ना ही हम उसका जो है वो खात्मा कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बस केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। और जब आप एक रूप से दूसरे रूप में बदलिएगा तो होगा क्या कि एक की एनर्जी कम होगी और दूसरा एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण कैसे होता है। मान लिया जाए एक ऑब्जेक्ट है और उसकी काइनेटिक एनर्जी 20 जूल है और उस पिंड के जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका मात्रा जो है मान लिया जाए 30 जूल है। अब यदि ऐसा हो कि ये यदि ऊर्जा घटे, ये ऊर्जा यदि कम हो, तो होगा क्या कि ये वाला जो है वो बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ये यदि इसमें बदला तो इसका कुछ कम होगा और ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। मान लिया जाए कि इसका 5 इसमें बदल गया, तो ये 5 घट करके आपका 15 जूल हो जाएगा और ये 5 बढ़ करके आपका 35 जूल हो जाएगा। आप यदि टोटल काउंट करेंगे तो 50 यहाँ भी है और 50 यहाँ भी है, तो देख सकते हैं कि टोटल आपका संरक्षित रहा है। यही तो ऊर्जा संरक्षण है। बस हम केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, उससे एक घटेगा और दूसरा क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब इसी चीज को यहाँ पर समझिए, काफी कॉन्सेप्चुअल है। आप पैसेंस के साथ देखिएगा और ध्यान रखिएगा, ये कोई वन लाइनर वीडियो नहीं है। हमारा टारगेट है आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ताकि आप लगभग सारा क्वेश्चन कर पाए। ऐसा नहीं होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको भटकने का जरूरत पड़ेगा। कभी दोबारा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और पूरे यूट्यूब में इतना कॉन्सेप्ट से कोई नहीं पढ़ाएगा, ये तो गारंटी है। अब देखिए, जब किसी पिंड को हम ऊपर फेंकते हैं तो जैसे जैसे इसका हाइट बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होता है? घटता जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखे होंगे कि यदि हाइट बढ़ रहा है तो इससे जो है आपका mgh माने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, लेकिन आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो घट जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है। क्योंकि यहाँ वेलोसिटी घट रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? घट जाएगा। जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पर होगा तो मैक्सिमम हाइट पर जा करके इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, एक क्षण को वो रुक जाता है। क्योंकि वेलोसिटी 0 है, दैट मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0। 1/2 mv² में जब आप v का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा 0। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, चूंकि ये अपने मैक्सिमम हाइट पर है, हाइट यहाँ पर चूंकि मैक्सिमम है, सो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये मैक्सिमम होगा। हाइट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। उसके बाद जब ये गिरना शुरू करेगा तो धीरे धीरे आप देखते होंगे कि इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाती है। आप गौर करे होंगे, यदि हम लोग इसको गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़े हैं कि कैसे ये बढ़ता घटता है, आप पहले उसको देख सकते हैं। तो ये आपका वेलोसिटी इसका क्या होगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन हाइट क्या है? तो हाइट जो है वो तो कम होता जा रहा है, नजदीक आता जा रहा है तो हाइट कम होता जा रहा है, तो हाइट जो है वो घटता जा रहा है। और चूंकि हाइट घट रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? आपका घटता जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी भी घटता जाएगा। ठीक है। और वेलोसिटी चूंकि बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, बढ़ता जाएगा। अब जस्ट टकराने को जब रहेगा, टकराने से जस्ट पहले
वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होगी, और चूंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा यहाँ पर मैक्सिमम होगा। और ऐसी स्थिति में सोचिए कि हाइट कितना है, तो हाइट तो नेग्लिजिबल है, नगण्य है, अर्थ से टकराने को है तो हाइट तो एकदम लगभग जीरो है। क्योंकि हाइट आपका जीरो है तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या, कि टोटल यहाँ का जो एनर्जी होगा, यहाँ का टोटल एनर्जी बताइए कितना है। काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी mgh, यहाँ का टोटल एनर्जी कितना होगा बताइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ये भी लिखे हैं कि जब यहाँ आया उस समय उसकी वेलोसिटी जो थी, यदि 20 था तो 20, 30 था तो 30, ठीक है। तो 1/2 mv² और आपका प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी जो कि जीरो है। तो यहाँ का टोटल ये और यहाँ का टोटल ये, संरक्षण के अनुसार क्या कह सकते हैं कि यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल बराबर होना चाहिए, ठीक है। टोटल जो है वो सेम आना चाहिए, तभी तो संरक्षित रहेगा। बोल हाँ। अब यहाँ से आगे आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो mgh 1/2 mv², यहाँ से देखिए mm आपका कट जाएगा तो क्या रिजल्ट आया, तो gh और 1/2 v²। इस 1/2 को आप इस तरफ ला सकते हैं तो 2gh बराबर v²। यहाँ पर v कौन सा है, तो टकराते वक्त जो वेलोसिटी थी वही v है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट ये चीज भी पूछा जा सकता है, अदरवाइज आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्या होगा, बोल देगा कि टकराने के दौरान उसकी कुछ वेलोसिटी थी, टकराने के दौरान मान लिया जाए, बोल दिया कि 20 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। और जी का वैल्यू आप जानते हैं 9.8 होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको हाइट निकालने बोल देगा कि कितनी ऊंचाई से गिराया गया था, तो बस सॉल्व तो कर देंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन तो सभी को आता है। अब देखिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे बदलता है। आप सभी लोग सुने होंगे कि ऊंचाई किसी स्थान से जब पानी को गिराया जाता है तो यहाँ पर एक लगा होता है टरबाइन, या कहें एक लगा होता है ब्लेड टाइप का, पानी इस पर गिरता है तो ये घूमने लगता है। कैसे घूमेगा सोचिए, यहाँ पर ये लगा है, पानी इस पर गिरा तो ये नीचे जाएगा, और ये नीचे जाएगा तो ऐसे ये मूव करने लगता है, गति करने लगता है। फिर इसी गतिज ऊर्जा का यूज करके बिजली उत्पन्न किया जाता है, दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होता है। तो यहाँ पर आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो बदल रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इस तरह से और कई हैं यहाँ पर, जैसे कि आप जनरेटर की बात कर लेते हैं, जनरेटर। तो इस जनरेटर में आप देखे होंगे कि एक लगा रहता है व्हील टाइप का, वो घूमता है, दैट मीन्स वो गति करती है, और गति करती है तो उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। तो वहां पर गति को किसमें बदला जा रहा है, आपका विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर मोटर। मोटर में क्या है कि आप इसको दीजिए इलेक्ट्रिसिटी तो ये घूमने लगता है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को किसमें बदल रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। ध्यान रखिएगा, इस मोटर का हम यूज करते हैं फैन में। फैन जो घूमता है उसमें मोटर लगा है, पानी निकालने वाला मोटर होता है तो वहां भी मोटर है, उन सबको आप इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, उससे वो घूमने लगेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम यदि देखें बल्ब, तो बल्ब में भी हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, और उससे क्या ये जनरेट करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो लाइट, कभी कभार उष्मा भी उत्पन्न करता है। तो बल्ब लिया इलेक्ट्रिसिटी और बदला किसमें, लाइट में और उष्मा में, हीट में। हीटर की बात करेंगे, सभी लोग जानते हैं, आप इसको इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, ये हीट जनरेट करता है। आयरन जो आप कपड़ा मारते हैं इस्त्री, वहां भी तो वही चीज है, आप इलेक्ट्रिसिटी दीजिए उससे वो गर्म हो जाता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन माइक है, हमारे यहाँ भी माइक्रोफोन लगा हुआ है। तो देखिए ये माइक्रोफोन लेता है साउंड को और उसको बदल देता है इलेक्ट्रिसिटी को। ये यदि माइक्रोफोन है तो इसके अंदर साउंड जाएगा और इस साउंड को ये क्या करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। फिर तारों के माध्यम से ये जाएगा लाउड स्पीकर तक। लाउड स्पीकर क्या करेगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी लेकर के, दैट मीन्स इस इलेक्ट्रिसिटी को दोबारा साउंड में कन्वर्ट कर देता है और हम लोग सुनते हैं और मजे से नाचते गाजते हैं ना। लाउड स्पीकर नहीं रहता तो कितना भारी होता, मुश्किल होता, कितना जीवन जीना समझ ही सकते हैं हम लोग, ठीक। तो ये लाउड स्पीकर समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सोलर सेल। सभी लोग जानते होंगे सोलर सेल घरों में लगाया जाता है, छतों में आप देखे होंगे। छतों में लगाया जाता क्यों है, क्योंकि उसको प्राप्त हो सन का लाइट, और जब सन की ऊर्जा उसको प्राप्त होती है, सन का जब एनर्जी उसको प्राप्त होता है तो उससे वो बिजली उत्पन्न करता है। दैट मीन्स इसका क्या काम है कि लेगा ये सौर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को, और उसको बदल देगा किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, दैट मीन्स विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट आपका देखिए प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। यहाँ भी क्या होता है, तो सोलर एनर्जी, दैट मीन्स सन से जो एनर्जी प्राप्त करता है उसको ये बदल देता है केमिकल में। आप जानते होंगे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और वो तो केमिकल ही है, हम लोग बायोलॉजी में इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपका बैटरी।
बैटरी का क्या काम सोचिए, बैटरी के अंदर है क्या, तो बोलिएगा सर बैटरी के अंदर तो कई केमिकल्स हैं और उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उस बैटरी की सहायता से विद्युत दैट मीन्स बिजली प्राप्त करते हैं। दैट मीन्स वो केमिकल को किसमें बदला, तो इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, बताइए मोमबत्ती क्या करता है, मोमबत्ती के अंदर क्या है, तो बोलिएगा सर मोमबत्ती के अंदर भी तो केमिकल ही है और उससे क्या उत्पन्न होता है मोमबत्ती से, लाइट। ठीक है, तो ये क्या किया, तो लाइट में बदला, किसको, केमिकल को लाइट में बदला। समझ गए होंगे, ये काफी लोगों को परेशान करता है लेकिन शायद अब आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ये पावर क्या है, शक्ति किसे कहते हैं। देखिए दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो वर्क और दूसरा टाइम। यहाँ पर देख लीजिए, मान लिया जाए कि ये कोई पिंड है 20 केजी, इसे 2 मीटर ऊपर उठाना है। कोई व्यक्ति 4 सेकंड लेता है उठाने में और दूसरा व्यक्ति जो है वो 5 सेकंड लेता है उठाने में। अब बताइए इस दोनों में से किसका पावर ज्यादा होगा, तो आप कहिएगा सर ये समय चूंकि कम लिया है, जल्दी उठा दिया है, तो इसका पावर जो है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा। दैट मीन्स समय यदि लिया कम तो पावर होगी इसकी ज्यादा। तो रिलेशन कैसा बना, उल्टा रिलेशन हुआ, तो टाइम को आपको डिवाइड में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर यदि हम देखें कि वर्क कितना किया गया होगा, तो आप वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यहाँ दे नहीं रखा है तो फोर्स के जगह आप mg लिख सकते हैं, ये मास है कितना केजी, और g का वैल्यू 9.8 होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम समझने के लिए, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 10 ले लिए हैं, और कितना ऊपर उठाया गया है वो एक तरह से हाइट, वही उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर। 20 गुना जी का वैल्यू और गुना, तो कितना आया ये, यहाँ पर देख सकते हैं 400 जूल इतना वर्क किया गया है। अब देखिए ये 400 करने के लिए 4 सेकंड लिया है, तो आप इसको डिवाइड जब किए तो 100 जूल पर सेकंड, दैट मीन्स हर सेकंड 100 जूल। यहाँ पर यदि इस व्यक्ति का देखा जाए तो हर सेकंड 80 जूल। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका पावर तो ज्यादा आ ही रहा है, इसके कंपैरिजन में तो ये ज्यादा है ही। समझ गए इसे। अब एक चीज यहाँ पे और समझिए कि जब आप वर्क करते हैं तो आपकी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। दैट मीन्स एनर्जी खर्च होता है और उधर वर्क होता है। तो जहां पर वर्क लिखा है वहां पर एनर्जी भी लिखा जा सकता है। दैट मीन्स ये एनर्जी बटा टाइम भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि कोई एक बल्ब जल रहा है और ये 400 जूल एनर्जी खर्च कर गया 60 सेकंड में। ठीक है, 60 सेकंड में, तो आप यहाँ पर निकाल कर यदि देखें कि उसका पावर कितना है, तो पावर इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, एनर्जी बटा टाइम। 400 जूल एनर्जी खर्च किया है 60 सेकंड में, तो यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ गया 20/3 आपका जूल पर सेकंड। दैट मीन्स इतना हम क्या लिख सकते हैं, वाट लिख सकते हैं। आप देखते होंगे बल्ब में लिखा रहता है इतना वाट, 100 वाट, 80 वाट। यदि बल्ब में कहीं लिखा है 40 वाट, तो वाट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड। दैट मीन्स 40 जूल पर सेकंड के रेट से वो एनर्जी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। ठीक है, यहाँ से आपका 1-2 क्वेश्चन बनता है। क्या क्या बनता है न्यूमेरिकल में, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आपको यही चीज पूछेगा पावर निकालने के लिए। तो पावर निकालने के लिए यदि पूछा और यदि वर्क दे दिया, टाइम दे दिया, तब तो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। जैसे आप बोल दिया कि 400 जूल और ये किया गया मान लिया जाए 4 सेकंड में, तो आप पावर बताइए, तो ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि 400/4, तो यहाँ से आ गया हमारा 100 जूल पर सेकंड, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 100 वाट लिख सकते हैं। अब देखिए यदि वर्क ना दे रखा हो, एनर्जी भी दे रखा हो, तब भी आप सॉल्व कर देंगे। मान लिया जाए कि कोई बल्ब जल रहा है, वो 300 जूल एनर्जी खर्च कर दे रहा है 60 सेकंड में, तो आप उसका पावर निकालिए, तो आसानी से आप निकाल देंगे ना कि एनर्जी 300 जूल और बटे 60 सेकंड, तो कट गया, तो यहाँ पर 5 वाट आ गया। कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपको जो है वो फोर्स दे देगा और डिस्प्लेसमेंट दे देगा और निकालने के लिए बोलेगा। जैसे बोलेगा कि ये एक पिंड है, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक खिसका दिया गया और इसके लिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया और जो है 5 मीटर तक डिस्प्लेस कर दिया गया। तो आप बताइए पावर कितना होगा, तो वर्क बटा टाइम। लेकिन यहाँ पर वर्क दे नहीं रखा है, क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो हम लोग सोचेंगे कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन जहां वर्क लिखा है वहां पे हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। और फोर्स लगाया गया 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, 5, और समय जो कुछ भी लिया गया हो क्वेश्चन में दे रखा होगा। मान लिया जाए 4 सेकंड लिया हो यदि, तो डिवाइडेड 4 सॉल्व कर देंगे तो 12.5 आ जाएगा। ठीक है, और कभी ऐसा भी होगा कि आपको मास दे देगा 20 केजी है, बोलेगा इसको 2 मीटर ऊपर उठाया गया, इसका जो है पावर कितना होगा। तो वर्क बटा टाइम करेंगे हम लोग। शुरू स्टार्टिंग में अभी सॉल्व कर चुके हैं कि वर्क के जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर फोर्स तो दे नहीं रखा है, तो फोर्स यदि नहीं दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट चलिए हम हाइट को मान सकते हैं, तो फोर्स के जगह mg लिख देंगे। ठीक है, और हम तुरंत अभी सॉल्व किए हैं बैक में जाकर के, तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो आपका ये शक्ति है, इसका मात्रक एक तो वाट हो गया, लेकिन वाट का बड़ा होता है किलोवाट और एक होता है मेगावाट।
यदि कोई पूछे तो बोलेंगे कि 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट। ठीक है, 1000 वाट इक्वल टू 1 किलोवाट। इससे बड़ा यूनिट होता है मेगावाट। तो 1 मेगावाट बराबर जो है वो 10 टू द पावर 6 आपका वाट होता है, इतना वाट। अब एक और होता है आपका हॉर्स पावर। ये मशीनों का पावर मापने के लिए यूज किया जाता है। आप सुने होंगे कि मशीन जो है वो 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर वगैरह का होता है। हॉर्स पावर और वाट में रिलेशन याद रखिएगा। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। लगभग हर एग्जाम में ये चीज रिपीट किया गया। अब एक और आपसे क्वेश्चन है हमारा कि किलोवाट आवर ये किसका मात्रक है। कई लोग तो पावर मार देंगे, लेकिन गलत है, ये पावर नहीं, ये क्या होगा आपका एनर्जी। बोलेंगे कैसे होगा सर, समझिए यहाँ पर कि ये आपका किलोवाट किसका है, पावर का, और गुना एच, एच माने समय, टाइम। तो आप बताइए पावर इंटू टाइम जब करेंगे तो क्या आएगा। आप अभी तुरंत पढ़े हैं कि पावर इक्वल टू वर्क बटा टाइम होता है। तो यदि हम यहाँ से वर्क निकालना चाहें तो पावर इंटू टाइम होगा, और वर्क को हम एनर्जी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क करने से हमारी एनर्जी लॉस होता है और वर्क होता है। ठीक है, तो पावर इंटू टाइम यदि है तो उसको हम वर्क या एनर्जी लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, तो पावर नहीं होगा, एनर्जी होगा। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपका एक प्रश्न होगा कि सर 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना जूल होगा। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। कहां से आया ये, इसको हम निकाल करके दिखाते हैं, ताकि आप एग्जाम में यदि भूल जाएं तो आप जो है इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आप बताइए कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं। अभी तुरंत पढ़े कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होगा। यदि आवर है तो इसमें कितने सेकंड होंगे, तो बोलिएगा सर 3600 सेकंड होता है। ठीक है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि वाट का मतलब क्या, जूल पर सेकंड, और इंटू 3600 सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कट गया तो यहाँ पर बचा 1000, और इंटू 3600 इतना जूल बचा। इस 1000 3600 को क्या लिख सकते हैं हम, 36 गुना 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर इस 36 को क्या लिख सकते हैं, तो 3.6 इंटू 10 लिख सकते हैं क्या, तो बोलिएगा सर हाँ लिख सकते हैं। बोल क्यों लिख सकते हैं, तो 3.6 इंटू 10 करेंगे तो 36 आता है या नहीं याद आता है। दैट मीन्स 36 के जगह हम 3.6 इंटू 10 लिख सकते हैं। इसको आगे हम क्या बढ़ा सकते हैं, 3.6 इंटू 10, और ये वाला 2 जीरो, और इधर टोटल कितना है, इधर 3 जीरो। अब बताइए टोटल कितने जीरो हो गए, 3.6 इंटू 1 जीरो, 2 3 और 3 6 जीरो। तो आप 6 जीरो लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 3 6। इसी को हम शॉर्ट में और क्या लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर, जितना जीरो है पावर में उतना ही 6, इतना जूल आ गया। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या हो गया, इतना जूल। ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट आवर को हम लोग यूनिट भी कहते हैं, तो 1 किलोवाट आवर कहिए या 1 यूनिट कहिए, बात एक ही है। ठीक है, और इसके बारे में और अधिक हम लोग पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट चीज यहाँ पर है आपका मास एनर्जी इक्विवेलेंस। क्या है ये, तो इसके अनुसार है क्या कि मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। इस स्टेटमेंट को देने वाले हैं वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन। इससे पहले के जो वैज्ञानिक थे वो मानकर चलते थे कि मास और एनर्जी में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी, उसके लिए फार्मूला इन्होंने दिया, E इक्वल टू mc²। यहाँ पर m जो है वो पिंड का मास है। ठीक है, दैट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका मास है। मास को हम किस में लिखते हैं, केजी में लिखते हैं। आप जानते होंगे कि हर पिंड का मास तो अपना अलग अलग होगा, बोलिएगा हाँ, मास अलग अलग होगा, लेकिन सी हर बार एक ही चीज लिखना है। और सी क्या है ये, तो सी प्रकाश की जो है वो गति है। ठीक है, प्रकाश का जो वेलोसिटी है वो सभी के लिए सी एक ही रहेगा, और बाकी एम तो बदलेगा। किसी का 10 केजी मास होगा तो किसी का 20 केजी मास होगा। ठीक है, और यदि इसको हम पुट करेंगे तो m जितना भी रहेगा, 10 केजी 20 केजी जितना भी, और सी का वैल्यू हम प्रकाश की गति लिखेंगे। एक चीज और यहाँ पे पढ़ना है आपका, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, पहले इसको समझिए। कि देखिए जब भी हम किसी पिंड पर यदि फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो आप जानते होंगे बल लगाने से कार्य होता है, वर्क होता है, और जितना वर्क करेंगे उतना ही एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। हम क्या बोले कि यदि आप किसी भी पिंड पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से वर्क होता है, और जितना वर्क होगा उतना ही एनर्जी उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। दैट मीन्स आपके द्वारा किया गया कार्य, आपके द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, ऊर्जा में वृद्धि, दैट मीन्स लिख सकते हैं ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, ठीक है, और कौन सी ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है,
अब इस गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए मान लिया जाए कि 1/2 m, ठीक है, एक बार वेलोसिटी v था और फोर्स लगा दिए तो इसका वेलोसिटी v2 हो गया। तो ऐसी स्थिति में इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v2 स्क्वायर और यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v1 का स्क्वायर, यही करिएगा। अब बताइए परिवर्तन हुआ कितना, उसके लिए इसमें ना इसको घटाना पड़ेगा। हाँ भैया 4 था और 10 हो गया, तो परिवर्तन हुआ कितना निकालने के लिए 10 में ना आप 4 घटाइएगा। तो यहाँ भी वही बात है कि ये v2 वाले में से हम इसको हटा देंगे, और जब हटा देंगे तो यहाँ से हम लिख पाएंगे 1/2 m को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं इसके जगह पर 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा तो आपको मास दे रखा होगा और वेलोसिटी दे रखा होगा कि 8 मीटर पर सेकेंड था और फोर्स लगाने से ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, मास भी दिया रहेगा, मान लिया जाए 4 kg है, सॉल्व कैसे करेंगे। कोई क्वेश्चन यदि पूछा, रेलवे में पूछ चुका है, मास बोल रहा है 4 kg और ठीक है वेलोसिटी कितना है यहाँ पे 10 का स्क्वायर और माइनस पहले वाला 8 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग। उम्मीद आप लोग कमेंट देख लीजिएगा। बाय द वे कोई इंपॉर्टेंट चीज छूटा हो तो हम कमेंट कर देंगे। आज के लिए इतना ही।